नमस्ते बच्चों, आप सबका एसी चार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ उस टॉपिक का नाम है व्हाट कैन यू डू आफ्टर 12th। आप 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं। देखो, बहुत से बच्चों के मन में सवाल आता है कि 12वीं के बाद क्या करें और कहाँ से करें। अगर इस सवाल का आंसर उन्हें सही नहीं मिलता तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और मैं इस वीडियो में इसी बात को बताने की कोशिश करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो समझ भी आएगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी और जिन जिन को इसकी ज़रूरत होगी उनके भी काम आएगी। आप इसको आगे शेयर भी करेंगे। देखो फ्रेंड्स, 12वीं के बाद क्या करें और कहाँ से करें, इस सवाल के बारे में जानने से पहले आपको ये पता होगा कि 11वीं में आपने क्या लिया था। 11वीं में आपने आर्ट्स ली थी, कॉमर्स ली थी या साइंस ली थी, और आर्ट्स के अंदर भी आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया था। हिस्ट्री ली थी, आपने पॉलिटिकल ली थी, या आपने पॉलिटिकल भी थी आपको हिस्ट्री भी थी, या ज्योग्राफी थी आपके पास, या आपने होम साइंस ली थी या फैशन डिजाइनिंग ली थी। तो उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। उसके बेस पर आप तय कर सकते हैं कि आपने 12वीं के बाद क्या करना है। ऐसे ही आपने कॉमर्स जब ली थी तो कॉमर्स के अंदर आपने विद मैथ्स ली थी या विदाउट मैथ्स ली थी। और विदाउट मैथ्स के अंदर एक और भी होता है कि आपने स्टेनो को चूज किया था। तो और उसके अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो उसके बेस पर भी डिसाइड हो जाता है कि आप 12वीं के बाद क्या करें। ऐसे ही अगर आपने साइंस साइड ली थी तो साइंस साइड के अंदर आपने क्या लिया था। क्या आपने PCMB लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी ली थी। क्या आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जिसे बोलते PCB लिया था खाली, और उसकी जगह आपने हिंदी को चूज कर लिया होगा जो आपके स्कूल के अंदर सब्जेक्ट होगा उसके बेस पर, और आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लिया होगा। या आपने PCM लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को लिया था। इस तरीके से इनके बेस पर है जो है हमारा ये डिसीजन लिया जा सकता है कि हम 12वीं के बाद क्या करें और उसे कहाँ से करें। ठीक है, वैसे जनरली मैं 12वीं के बाद आपको बताना चाहूंगा कि 12वीं के बाद या तो आप स्टडी को फर्दर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको स्टडी के बारे में बताया। ठीक है, ऐसे ही आप या जॉब या बिजनेस कर सकते हैं। तो आज की ये जो वीडियो जो रहने वाली है, इस वीडियो में मैं पहले आर्ट्स के ऊपर कंसंट्रेट करूंगा। मैं आपको आर्ट्स के जो रिलेटेड है, जो ह्यूमैनिटी से जो रिलेटेड जो जॉब्स हैं, जो बिजनेस है, या जो स्टडी है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं कॉमर्स, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें साइंस के बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए आप मेरे से कनेक्टेड रहना। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आर्ट्स के बारे में। ठीक है, ओके। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जरूर लाइक कर दिएगा। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर हो सके तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, ताकि वो किसी ना किसी के वीडियो जरूर काम आए। चलो, अब हम ज़्यादा बात नहीं करते इसके बारे में, अब स्टार्ट करते हैं। आगे आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। अगर आप 12th के बाद आगे स्टडी करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहला है कि आप BA कर लें या BA ऑनर्स कर लें। अगर आप BA करते हैं तो आप जो है एक सिंपल डिग्री गेट करेंगे। ठीक है, और BA ऑनर्स करते हैं तो BA ऑनर्स में होता है कि आप किसी स्पेशल सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं जिसमें आप महारत हासिल करना चाहते हैं, और उसके बाद उसमें टीचिंग लाइन में बेनिफिट हो सकता है, या उसके रिलेटेड कोई जॉब होगी उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। और सवाल ये उठता है कि जो BA या BA ऑनर्स जो आप कर रहे हैं वो रेगुलर से कर रहे हैं या करस्पॉन्डेंस से कर रहे हैं। रेगुलर का मतलब होता है कि आपको जैसे स्कूल में आप डेली जाते थे वैसे आपको जाना पड़ेगा, और जिस दिन छुट्टी होती है गवर्नमेंट की उस दिन छुट्टी होगी। ठीक है, और करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि आपको संडे या सैटरडे जिस दिन वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है जो क्लास देती है केवल वही आपको क्लास लेनी होगी, और आपको उसी 24 या 25 क्लासेस में आपको पूरा कोर्स करवा दिया जाएगा, शॉर्ट में करवाया जाता है। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं करस्पॉन्डेंस से। ठीक है, और फाइनल के आपको एग्जाम जो है वो एक ही बार देने पड़ते हैं, जबकि अगर रेगुलर करोगे तो उसमें आपको इंटरनल भी देने पड़ते हैं, फिर आपको बाद फाइनल के एग्जाम भी देने पड़ते हैं। अच्छा, एक और बात यह है कि अगर आप करस्पॉन्डेंस से करते हैं तो आप ये कौन सी यूनिवर्सिटी से करते हैं इस पर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे अगर आप DU से करते हैं, ठीक है, कोई वो ये नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी का अच्छा है इस यूनिवर्सिटी से अच्छा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी परसेंटेज जरूर अच्छी होनी चाहिए, इस बात पे आप ध्यान रखना। जैसे अगर आप DU से करते हैं करस्पॉन्डेंस तो आपके ना खाली एक ही बार पेपर होंगे, वो भी लास्ट में, और उसी के जो नंबर जो देंगे ना वो उसी के ऊपर जो आपकी परसेंटेज बनेगी बस वही होगी। लेकिन अगर आप इग्नू से करते हैं, अगर आप इग्नू से करते हैं तो आपको असाइनमेंट भी दिए जाते हैं, और असाइनमेंट जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। 30% उसके होते हैं, और 30 में से 27 28 या 30 तक भी आपके पूरे आ सकते हैं। और ठीक है, और बाकी जो 70% है वो आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे उसके होंगे, तो इन दोनों को मिला के आपकी परसेंटेज बनेगी। तो इग्नू में परसेंटेज काफ़ी अच्छे होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर आप करस्पॉन्डेंस से करना चाहते हैं। और करस्पॉन्डेंस से करने के दो कारण होते हैं। एक तो ये है कि आपको कोई जॉब करनी है,
ठीक है। दूसरा ये है कि आपको कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम है कि आप जो है रेगुलर जो है वो कॉलेज नहीं पढ़ पा रहे हैं। और तीसरा ये भी कारण मैं कह सकता हूँ कि आपको कोई जॉब भी नहीं करनी और आपको कोई इसी प्रकार की प्रॉब्लम भी नहीं है, और लेकिन आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आए हैं, तो रेगुलर के अंदर तभी एडमिशन मिलता है ना जब आपकी बहुत ज़्यादा अच्छा परसेंटेज हो। अच्छा, एक और ये है कि कई गर्ल्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि भाई ये जो करस्पॉन्डेंस है, ठीक है, इसमें कैसे करना है। तो इसमें तो ये ओपन से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, आप कैफे में जाके उसको बोल सकते हैं, भर सकते हैं, आप खुद भी भर सकते हो। ठीक है। एक और मैं बताना चाहूंगा कि जो गर्ल्स है उनके लिए स्पेशल जो गवर्नमेंट ने नॉन कॉलेज भी बना रखा है, तो उसके अंदर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज होती है। ठीक है। तो आप नॉन कॉलेज का भी अच्छे से सर्च करके उसको भर सकते हैं, और वो काफ़ी मतलब बेनिफिशियल रहता है गर्ल्स के लिए, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छी क्लासेस भी होती हैं, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है गर्ल्स को। उसमें रेगुलर कॉलेज की तरह नहीं होता, सैटरडे संडे को ही जाना होता है। ठीक है। वो बहुत बढ़िया है, अगर आप उसे कर लो तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो या किसी और कोई किसी कारणवश से, तभी ये बेनिफिट है। बाकी आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप रेगुलर करना चाहते हो, रेगुलर कर सकते हो। लेकिन और ये भी है कि भाई जो नॉन कॉलेज होता है ना, उसमें सबको एडमिशन नहीं मिलता। उसमें ना जैसे जो परसेंटेज होती है ना, उसको देखा जाता है। ठीक है। हाँ, रेगुलर के मुकाबले तो कम परसेंटेज होती है, लेकिन जो है इस प्रकार मतलब ये है कि जैसे अब 10 बच्चे आए और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स को जो उन्होंने फिल करना है वो है 8 बच्चों को फिल करना है, तो वो जिन उन 10 बच्चों में से जिसकी सबसे अच्छी परसेंटेज होगी, ठीक है, उन शुरू के 8 बच्चों को ले लेंगे। लेकिन ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। ठीक है। बाकी गर्ल्स अगर उनका नॉन कॉलेज में नहीं हो पाता तो वो उससे कर सकते हैं, करस्पॉन्डेंस से कर सकते हैं। ठीक है। इग्नू से करें, डीयू से करें, आईपी यूनिवर्सिटी से करें, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, थोड़ी सी सर्च करनी पड़ती है, जिस शहर के अंदर जिस राज्य के अंदर आप रहते हैं वहां से हो सकता है। ठीक है। तो मैं इस प्रकार की सारी प्रॉब्लम आपको दूर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप ये तो मैंने आपको बीए के बारे में बता दिया। अगर आप ऑनर्स करते हैं तो ऑनर्स में क्या होता है कि आप किसी स्पेशल सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं, जैसे हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटिकल का हो गया, तो आप उसी फील्ड की तरफ आगे निकल जाते हैं। ठीक है। उसमें जब आप एक सब्जेक्ट को चूज कर लेते हैं, फिर आपको धीरे धीरे पता लग जाता है कि इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आप हिस्टोरियन बन सकते हैं अगर आप हिस्ट्री को ले सकते हैं, हिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर आपको बहुत बड़ी जॉब मिल सकती है, टीचर का काम कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर एक्सपीरियंस, आपकी आपकी कितनी अच्छी स्किल है और उसके ऊपर डिपेंड करता है, और बहुत सारी आपको एग्जाम फॉर्म भी भरने पड़ते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको बीए के और बीए ऑनर्स के बारे में बताया। अब मैं आगे आपको बताता हूँ जिन्होंने किसी प्रकार की जो 11th या 12th में पेंटिंग ले रखी है, म्यूजिक ले रखा है, तो उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स जिसे कहा जाता है। आप पेंटिंग में चाहते तो पेंटिंग भी इंडिया के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जो काफ़ी अच्छा आपको एक तरह का स्कोप देते हैं, आप अपने आप को उसमें अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। और म्यूजिक के लिए भी बहुत सारे हैं, डांस के लिए, फोटोग्राफी के लिए, आपका किस में इंटरेस्ट है आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको ये बताया। अब आगे सुनो। अगर आपकी पब्लिक डीलिंग अच्छी है, अगर आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से आता है, तो आप इलेक्ट्रिक मीडिया को चूज कर सकते हो। आप लैंग्वेज में अगर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, आप उसको ट्रांसलेट अच्छे से कर सकते हो, तो आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम कर सकते हो। आप कम्युनिकेशन अगर आपकी बहुत अच्छी है तो कम्युनिकेशन स्किल का भी काम कर सकते हो। इलेक्ट्रिक मीडिया के अंदर जो है ना, वो उसी पर्सन को जाना चाहिए जिसके अंदर ना किसी बात को अच्छे से कहने की अच्छा एक्सपीरियंस हो, अच्छी नॉलेज हो, और दूसरे की बात को अच्छे से समझने की शक्ति हो। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो चुप रहने वाला व्यक्ति जो है वो सही नहीं कर सकता। आपको बहुत अच्छे से बोलना और अपनी बात को सही से रखना बहुत अच्छे से आना होगा। ठीक है। ऐसी होटल मैनेजमेंट के अंदर ये मत सोचना कि होटल मैनेजमेंट के अंदर केवल खाना पकाने का काम होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल का काम होता है, ट्रैवल मैनेजमेंट का काम होता है, अकाउंटिंग का काम होता है, न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस का काम होता है, पब्लिक रिलेशन का काम होता है, पब्लिक से कैसे डीलिंग करनी है, मार्केटिंग का काम होता है। अच्छा, एक और बात यह है कि ये मत सोचना कि जो अकाउंटिंग है वो केवल कॉमर्स वाले करेंगे, नहीं, ये आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको जो है ना वो सारा कुछ करवाएंगे। जब आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करोगे आपको सारी डिटेल में बताएंगे। इसके लिए ज़रा हैवी नॉलेज की जरूरत नहीं होती, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस देंगे, काफ़ी चीज़ें सिखाएंगे वो। ठीक है। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवाया जाता है, ये ज़्यादातर प्राइवेट ही होते हैं, तो आपको वहीं से करना पड़ेगा अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है। ठीक है। और काफ़ी इसमें अच्छा पैसा भी है, और इसमें आप शेफ भी बन सकते हो। ठीक है। इस तरीके से मैं अब आपको आगे बताता हूँ। आप चाहे तो बीबीए का कोर्स कर सकते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप बीबीए का कोर्स कर लेते हैं तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग इकोनॉमिक, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, या किसी बैंक के मैनेजर आप बन सकते हैं। ठीक है। अगर आप बैंक के मैनेजर बनना चाहते हैं, अगर आप प्राइवेट के बनेंगे तो वहाँ पे केवल इंटरव्यू लिया जाता है और आपको इजीली जॉब मिल जाती है, क्योंकि आप इतना बड़ा कोर्स करके आए हैं बीबीए का। ठीक है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट में बैंक की जॉब चाहिए, यानी कि उसमें मैनेजर बनना है, तो आपको पीओ का एक एग्जाम देना पड़ता है, काफ़ी टफ होता है।
ठीक है। लेकिन अगर आपका जब हुनर है, आपका जब इंटरेस्ट है, तो आप इजीली उसे कर लोगे। ठीक है, ये मत सोचना कि आप बिजनेस लिखा है तो केवल कॉमर्स वाले कर सकते हैं, इसे आप भी कर सकते हैं। बस आपके अंदर एक एक हुनर होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, एप्टीट्यूड होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे इसमें जाना है। ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है इवेंट मैनेजमेंट। आप इवेंट का मतलब होता है जगह जगह पर इवेंट्स होती हैं, तो आप उसके अंदर भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे पब्लिक रिलेशन का, अकाउंटिंग का, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट का भी काम आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में अब आपको आगे बताता हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट लॉयर बनने में, तो आप बी ए प्लस एल एल बी कर सकते हैं। बी ए प्लस एल एल बी आपको करने के लिए रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। बच्चे कई गलती ये करते हैं कि एक ही रेगुलर कॉलेज या एक ही यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर देते हैं, और अगर उसमें उनका नंबर नहीं आता तो उनका एक साल पूरा खराब हो जाता है। इसलिए आपको करना है, जितनी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें आप फॉर्म भर देना, उनका एंट्रेंस एग्जाम देना, और जिसमें नंबर आपका आएगा उसमें आप एल एल बी अपनी स्टार्ट कर देना। ठीक है। ऐसे ही आप चाहे तो फैशन डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो। फैशन डिज़ाइनिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात सुनो, बहुत सारे जो फैशन डिज़ाइनिंग कराने वाले जो कोर्स होते हैं ना, कई उनमें से फ्रॉड्स होते हैं। तो आप पहले उसकी वेबसाइट पे जाके आसपास डिटेल लेकर सीधे पता लगा लेना कि वो क्या गवर्नमेंट वैलिड है या नहीं है, मतलब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है या नहीं, क्योंकि बाद में कई बार बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और उनका पूरा साल और पैसे भी खराब हो जाते हैं। ठीक है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं और अगर आपका टीचर में इंटरेस्ट है, तो आप 2 साल के लिए टीचिंग का कोर्स कर सकते हैं। 12वीं के बाद डाइट से कर सकते हैं, डीयू से, जीबीटी से कर सकते हैं। अगर आप डाइट से करना चाहते हो तो डाइट में आप तभी कर पाएंगे जब आपकी 12th क्लास में बहुत अच्छी परसेंटेज होगी, क्योंकि इसमें कट ऑफ लिस्ट निकलती है, और जिसका कट ऑफ लिस्ट में नाम निकलता है उसी का इसमें नंबर आता है। ठीक है। इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी होती है जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए। और डीयू में अगर आपको एडमिशन चाहिए, तो डीयू में जो वहाँ का डिपार्टमेंट है वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है, और एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपका नंबर आएगा तो आपको वो सीट मिल जाएगी, और वहाँ से आप टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर परसेंटेज मामला नहीं रखती, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम मामला ज़्यादा रखता है। ठीक है, मायने ज़्यादा रखता है। ऐसे जेबीटी के अंदर भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, और जेबीटी के अंदर भी आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। एक बात और सुनो, जब अगर आपने डाइट से भर दिया तो ये मत करना कि आप डीयू या जेबीटी को इग्नोर कर दो। आप हर जगह ट्राई कर लो। ठीक है। अगर आपका नंबर नहीं आता तो आप दूसरी जगह तो आप कम से कम कर लोगे। अगर आपने क्या करा, एक ही जगह भरा और एक ही जगह नंबर नहीं आया, तो आपका एक साल पूरा खराब हो जाएगा। आप थोड़ा टीचर के बारे में और जान लो। देखो, टीचर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक पीआरटी, एक टीजीटी, एक पीजीटी। ठीक है। अगर मैं स्कूल लेवल की बात करूं तो ठीक है, और अगर मैं कॉलेज लेवल की बात करूं तो एक और आ जाएगा, नेट के थ्रू हो जाता है, इसमें आप लेक्चरर वगैरह बन जाते हो। अभी हम स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं। जो पीआरटी जो है ना, पीआरटी पहले से लेकर 5th तक क्लास के टीचर को पढ़ाता है, और जो 6 से लेकर 10th है वो टीजीटी पढ़ाते हैं, और जो पीजीटी जो होते हैं वो 11th 12th को पढ़ाते हैं। ठीक है। अगर आप 12वीं के बाद सीधा टीचिंग का कोर्स करते हो, जैसे डाइट से, डीयू या किसी और से करते हो, तो वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो अगर आप वहाँ से कर लेते हो तो उसके बाद आप 5वीं तक के टीचर बन जाते हो। ठीक है। और अगर आप एक और आपके पास ऑप्शन है, आप बी ए प्लस टीचिंग वाला कोर्स भी कर सकते हो, जो रेगुलर कॉलेज से होता है। उसके लिए आपको जो है 4 साल की बीए आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आप टीचर बन सकते हो। एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली से 5वीं, छठी से 10वीं तक, यानी कि पीआरटी या टीजीटी का अगर आप बनना चाहते हो टीचर, तो आपको ये नहीं है कि आपने कोर्स कर लिया और आपकी सीधा आपकी जॉब लग जाएगी, नहीं। उसके बाद आपको सीटेट का पेपर देना पड़ेगा। क्या पेपर देना पड़ेगा? सीटेट का पेपर देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास जब भी खाली टाइम है तो अभी सीटेट के ऊपर सर्च करो, सीटेट की तैयारी अभी से शुरू कर दो, टीचिंग की तैयारी अच्छे से शुरू कर दो, और मतलब एक्स्ट्रा जितनी नॉलेज ले सकते हो पहले से पूरा कलेक्ट करके अपना सारा सामान तैयार करके चलो, क्योंकि तभी आप बेनिफिशियल हो सकते हो। नहीं तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक है। और जो पीजीटी का जो टीचर बनना होता है उसके लिए आपको पहले, जैसे आपने 12वीं पास करी, 12th पास करी, फिर आपको बीए, फिर उसके बाद एमए, उसके बाद आप पीजीटी के लिए अप्लाई करोगे। पीजीटी के लिए टीचर बनने के लिए आपको सीटेट का पेपर नहीं देना पड़ता। उसके लिए जो जैसे केवीएस होता है, मतलब जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है, उसके द्वारा, ठीक है, नवोदय विद्यालय के द्वारा जो एग्जाम निकाले जाते हैं, ठीक है, उसके वो पेपर में देने पड़ते हैं। उसके बाद उनकी वहाँ पर जॉब लग जाती है। ठीक है। इंटरव्यू तो होता ही होता है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करूंगा अच्छे से समझ में आएगा टीचर के बारे में। ऐसे अगर आपका इंटरेस्ट लैंग्वेज में है, जैसे आप फ्रेंच के टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि आप टीचर में भी इसमें जा सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप लैंग्वेज
को चूज कर सकते हैं। और लैंग्वेज में तो बहुत सारी जॉब्स होती हैं, ठीक है। तो आपका जैसे इंटरेस्ट फ्रेंच में है, जर्मन में है, जापानीज में है। अब कोई बच्चे ये सोचते हैं कि भाई हमें अपने इंडिया से जुड़े रहना है, तो इंडिया के अंदर भी इसकी बहुत सारी जॉब है। जैसे इंडिया से बहुत ज़्यादा लगा, अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो आप लैंग्वेज को चूज करके उस कंट्री में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज के कोर्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, और लेकिन आपका इस पर इंटरेस्ट अच्छा होना चाहिए, आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। उम्मीद करूंगा ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप बारी के पास सीधा जॉब करना चाहते हो तो आप कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हैं, मॉल्स में जॉब कर सकते हैं। कंप्यूटर बेसिक अगर आपको नॉलेज है तो बहुत सी आपको कंपनी या शॉप्स में भी जॉब मिल जाएगी, लेकिन ये छोटी मोटी जॉब होती हैं। आप थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो आप आईटीआई कर सकते हैं। आईटीआई हर राज्य के अंदर है, और यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर भी आप वहाँ पर से कोर्स अच्छे से सीख सकते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक का, कंप्यूटर का, बहुत सारे इसके अंदर कोर्स होते हैं, 2 साल का होता है, और ये काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग भी देते हैं। मेट्रो के अंदर भी अगर आपको जॉब में लगना है तो वो आईटीआई मांगते हैं कि आईटीआई आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसका सर्टिफिकेट आपके पास होगा तभी आपकी उसमें जॉब लगती है। इस तरीके से आप 12वीं के बाद जो है ये कर सकते हैं। और अगर आप 12वीं के बाद जैसे बीए कर लेते हैं तो बीए के बाद आप आईएएस ऑफिसर की तैयारी के लिए भी आप बढ़ सकते हैं, आईएएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, यूपीएससी से एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो हैं एग्ज़ाम है जो आप कर सकते हैं। अगर आप 12वीं के बाद चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो 12वीं के बाद गवर्नमेंट जॉब करने के लिए आप एसएससी का पेपर दे सकते हैं, आप रेलवे का पेपर दे सकते हैं, पोस्ट ऑफिस का पेपर दे सकते हैं। ये टाइम टू टाइम बहुत सारे जो पेपर हैं निकलते रहते हैं, तो आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आपको मिल जाते हैं तो आप उसे भर दो, और उसमें आपकी अगर नंबर आ जाता है तो आपकी जॉब मिल जाएगी। क्योंकि पता है क्या, इन जो 12वीं के बाद जो बहुत सारी जो जॉब है ना, ग्रुप डी की और ग्रुप सी की, तो उसमें बहुत सी जॉब में तो इंटरव्यू है ही नहीं। तो आपको मतलब कट ऑफ लिस्ट में नाम लेकर आना है और सीधा आपकी जॉब लग जाएगी। मतलब बहुत तरह बेनिफिट है। इसके लिए आपको एसएससी की तैयारी आपकी अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। एसएससी का पेपर आपको देना आना चाहिए अच्छे से। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, रीजनिंग है, मैथ्स है, तो वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और अभी से आप अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दो, आपको सीधा जॉब लग जाएगी। मैं सही में कह रहा हूँ। तो उम्मीद करूंगा आपको मेरी वीडियो काफ़ी वैल्यूबल लगी होगी, काफ़ी अच्छे से समझ भी आई होगी। बहुत सी चीज़ें आपको जो नहीं पता होंगी वो भी पता लग गई होंगी। तो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, औरों का भला भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।